हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ सियोल की एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक महल, जिसको बोलते हैं चांगेयोंगुंग पैलेस। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकता है क्योंकि यहाँ का नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं जैसे बोल पा रही हूँ, इसको बोलते हैं चांगेयोंगुंग पैलेस। यह महल जोशान वंश के समय बनाया गया था और ये लगभग 15वीं सदी से यहाँ पे मौजूद है। अभी हम इसके मुख्य द्वार से होकर के अंदर की ओर जा रहे हैं, जिसे होंग हांग मून कहा जाता है। अभी हम इसके अंदर में गए हैं और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर से ये एक पारंपरिक कोरियन के आर्ट से बनाया गया है। बहुत ही सादगी और बहुत ही सुंदरता से बनाया गया महल है। यह भी हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं और यहाँ का जो माहौल है ना, बहुत ही शांत और सुकून भरा है और इतनी सुंदरता है आसपास। अभी तो विंटर है तो अभी सारा पेड़ वेड़ सब कुछ ग्रीनरी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी विंटर है, नहीं तो ऐसे बहुत ही ग्रीनरी वगैरह रहता है यहाँ पे। और यहाँ बहुत ही मतलब बारीकी से बनाई गई चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सफाई और कितनी शांति है, कितना ही सुंदर माहौल है। ये इसका एंट्रेंस गेट है, इसको बोलते हैं हम लोग होंग हांग मून। इस गेट को बोला जाता है होंग हांग मून। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। अभी हमने वो एंट्रेंस पे जस्ट स्टार्टिंग में जो देखा आपने, वहाँ से हमने टिकट ले लिया है और फिर ये हम अंदर की ओर जा रहे हैं। ये जो बोला जाता है कि यहाँ पे राजा जो हैं वो दरबार लगाते थे और यहीं पे लोगों का बैठक वगैरह होता था। यहाँ पे बहुत ही सुंदर से बारीक से कोरियन आर्ट को दर्शाया गया है और यहाँ की जो पत्थरें हैं वहाँ पे लाइंस वगैरह बारीकी से दिखाई देता है। और बहुत ही इसके अंदर में मतलब राजा का महल है तो समझो बहुत ही बड़ा है। मुझे उतना बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है। अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, उसके बाद फिर गाइड हम लोग लेंगे। ये सब बोला जाता है कि इतिहास में एक ऐसा समय ऐसा भी आया था जब इस महल को जापानी उपनिवेश काल में चिड़ियाघर और बॉटेनिकल गार्डन में बदल दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से इसे मूल स्वरूप से बहाल किया गया है। आज ये कोरिया की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप जब भी यहाँ सोल आएँ तो आप चांगेयोंगुंग पैलेस ज़रूर घूमने आएँ। बहुत ही सुंदर है। ये कोरिया का हिस्ट्री, यहाँ का आर्ट, यहाँ का संस्कृति और यहाँ का प्रकृति मतलब नेचर का तीनों का मिल देख सकते हो आप। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं जितना दिन भी यहाँ पे हूँ, मैं जो चीज़ें घूम रही हूँ, मैं आपको वो चीज़ें सब दिखा रही हूँ। तो आप वीडियो को देखें, एंजॉय करें, क्योंकि मैं वहाँ पे तो मैंने घर पे मैं आकर के वॉइस ओवर कर रही हूँ, वहाँ पे मैंने बस वीडियो ही कैप्चर किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर जगह है। और यहाँ पे जो लोगों ने बताया जैसा कि है कि ये 600 साल पुराना है और ध्यान से देख सकते हैं इसकी छत पे घुमावदार रेखाएं बनी हुई हैं और ये लकड़ी की संरचना की हुई है और ये लाल, नीले, पीले रंग का ये पारंपरिक पेंटिंग किया हुआ है। इन रंगों को दानचुयुंग कहा जाता है, जैसा मुझे पता है, जितना पता है। इसको बोला जाता है कि ये बुरी शक्तियों से सुरक्षा और ये
शुभ का संकेत माना जाता है अगर ऐसे पेंटिंग वगैरह करते हैं। और यहाँ पे जो भी दीवारें हैं हर पत्थर पे एक कहानी है। और ये जो भवन दिख रहा है ये मयूंग जुंग जान हॉल कहा जाता है। यहीं पे राजा दरबार लगाते थे। और ये उनका सिंहासन जो है वो बीच में जो है वो सिंहासन बना हुआ है जो राज सत्ता और ये सब राज्य दरबार जो पहले के लगाते थे उनका था। यहाँ मंत्री सैनिक और राजकुमार खड़े मतलब होते होंगे और राजा के जो भी निर्णय है यहीं पे लिया जाता था, ऐसा बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो ये चांगेंगुंग की एक ख़ास बात यह है कि इसे मुख्य रूप से रानियों और शाही परिवार की महिलाओं को निवास के लिए बनाया गया था। इसलिए ये महल जो है वो बाकी महलों की तुलना में थोड़ा अधिक निजी और शांत लगता है। यहाँ की गलियाँ, आंगन और यहाँ का जो रूम्स वगैरह है सबकी जो भी बनाया हुआ है महिलाओं की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया था। तो इसीलिए ये बहुत ही बारीकी से सारा चीज़ किया हुआ है। और यहाँ पे शांति तो है ही, बिल्कुल भी शांत है। अगर आपको शांति चाहिए, घूमना है तो आप अगर सोल में हैं और आपको चाहिए, सोल तो ऐसे भी बहुत ही शांत है, लेकिन अगर आपको और अच्छा सुकून चाहिए तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और यही है यहाँ का, ये देखो ये इन लोग का कल्चर जो है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप रेंट पे ये इनका ड्रेस ले सकते हैं और उस पर फ़ोटो क्लिक कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो रेंट पे लेकर के और अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। जितना भी मुझे पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। और बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी हम गए हैं जो जो चीज़ें हुई है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हर जगह तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, पर जितना भी मैं बता पाई हूँ, जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया है। तो आप वीडियो को एंजॉय करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वापस आइएगा। ये पार्ट 1 है, अभी बहुत ही बड़ा वीडियो, क्योंकि हम लोग अप्रोक्स 1 आवर पूरा 1 घंटा हम मतलब हमें टाइम लगा पूरा पैलेस को घूमने में। अभी हम लोग इधर फ्रंट में ही घूम रहे हैं, उसके बाद एक सीक्रेट गार्डन है तो वहाँ जाएंगे। तो अभी पार्ट 2 जो वीडियो आएगा ना तो उसमें मैं अब उसका पूरा डिटेल बताऊँगी। पर अभी ये वाला जो फ्रंट का जो स्टार्टिंग का जो महल का पार्ट है पैलेस का, वो मैंने सारा दिखाया है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, यहाँ से अंदर की ओर जा रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ से सीक्रेट गार्डन चलेंगे। तो यहाँ पे जो भी गाइड वगैरह है वो हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। And do you like, sir? Would you like to buy a ticket? Ticket garden? You have? Okay. I'd like to introduce the section in front of you. The building on your left is where the crown prince and could you see the empty side in the middle? It's the front of the main building of the crown prince. And that 4-story building with a pretty white signboard is the Crown Prince's library. So that side over there was collectively called the Eastern Palace Studios. The Crown Prince, the future king, was regarded as the sun just before its rise. You know, the sun always rises in the east. That's why all the Crown Princes of Joseph stayed at the eastern section of the palace during the dynasty. And if you have a ticket of Secret Garden for the 2:30 English guided tour, please get to the entrance at least at 10:20. You'll hear an announcement calling you and asking you to stand in line. Now we have only one area, the